एक बार एक संत अपने शिष्यों की मंडली के साथ बैठे थे और बड़े प्रेम से अपने शिष्यों से पूछते हैं, बोला बेटा ये बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? बोला जी बोझ तो बोझ है, क्या छोटा क्या बड़ा। तो बेटा ये बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ कौन ढोता है? कोई बोले घोड़ा ढोता है, कोई बोले हाथी, कोई बोले गधा, कोई बोले खच्चर, तो कोई बोले ऊंट। तो गुरुजी बोले और दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ कौन ढोता है? शिष्य कहते हैं गुरुजी हमें तो यही देखे यही बोझ ढोते हैं, बाकी तुम्हें पता नहीं। तब गुरुजी बोले बेटा ये सबसे ज्यादा बोझ नहीं ढोते हैं, ये सब बोझ ढोने के काम आते हैं, परंतु इनकी एक खूबी है कि किसी ना किसी एक मंजिल पर जाकर ये अपने सारे बोझ को उतार देते हैं। पर एक जीव और ऐसा है जो बोझ को उठाता है और पूरी जिंदगी उठा के रखता है, कभी उतारता नहीं। गुरुजी वो कौन? बोला वो तुम्हारे जैसे इंसान है, तुम्हारे जैसे संसारिक व्यक्ति, साधारण इंसान घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी से भी अधिक बोझ उठाते हैं। वो तो अपने बोझ को उतार देते हैं, पर आप अपने बोझ को उतारते नहीं हो। पूरी जिंदगी आप उस बोझ को उठाकर फिरते हो। वो कौन सा बोझ है? अपने मन में कई प्रकार के जो विकार लिए हैं उनका बोझ, किसी के बारे में अंदर ईर्ष्या रखी है वो बोझ, किसी के प्रति द्वेष रखा है वो बोझ, किसी की कही गई बात को एक बार अपने मन में ऐसा पकड़ लिया है, अच्छा मुझे ऐसा बोला, अच्छा मुझे ऐसा बोला, वो बोझ पूरी जिंदगी बीत जाती है, पर इंसान उस बोझ को उतारता नहीं। सांसारिक बोझ को ऐसे उठाया कि पूरी जिंदगी, तब संतों ने कहा, बोला पराये गधे बने फिरते हैं। संत एक बड़ा अच्छा शब्द कहते हैं, बोला जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो मनमुख है, जो गुरु के चरणों से विहीन है, वो व्यक्ति पूरी जिंदगी पराया गधा बना फिरता है। उसे यही पता नहीं है कि मैंने ढोना क्या है और क्या ढोना नहीं। ये जीवात्मा आपको इस संसार में, इस शरीर में सारे बोझ को उतारने के लिए भेजा। पिछले कितने जन्मों का बोझ है जिसे उठाया होगा, जिसके कारण से हमें हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और दुखों का सामना करना पड़ता है। कितने सोचिए, परंतु हम उन पिछले जन्मों के बोझ को ही नहीं उतार पाए हैं और हम और बोझ उठाकर फिरते हैं। इस सारे बोझ को उतारने का सबसे बड़ा, अगर आप सोचें तो ये सोचना है कि हमारे कंधों पर एक बोझ है जिसे हमने उतारना है, और वो बोझ है कि परमात्मा ने कितनी कृपा हमारे ऊपर की है, जिस कृपा के लायक हम नहीं थे। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि हमें ईश्वर की कृपा हो, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था हमें सतगुरु की शरण मिले, हमें ऐसा कोई कर्म हमने नहीं किया था कि हमें ये सत्संग मिले, ये कथा मिले। संत महात्माओं और किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में बैठकर, किसी महापुरुष की शरण में बैठकर जब हम किसी विशेष सत्संग का या किसी कथासार का श्रवण करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा हमारा सौभाग्य कोई नहीं।